अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो आज फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ, और आज भी मैं आपके साथ मज़े मज़े की बातें करूँगी। तो चलिए जी आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह 6 बजे से, और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी। तो अचानक मुझे याद आ गया कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन किस तरह से रेडी करती हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं स्टार्टिंग से रेडी करूँगी ना अपने हस्बैंड का टिफ़िन, तो मैं आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग से प्रॉपर दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से अपने हस्बैंड को का लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। तो जो थंबनेल पर टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, मैंने लिखा है लेट्स ट्राई वेट कॉम्बिनेशन। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को वेट कॉम्बिनेशन करके दिखाऊं। कभी आप लोग इस तरह से ट्राई करके देखिएगा कि जो भी आप लोगों के पास निम्को का सामान रखा हुआ हो वो थोड़ा थोड़ा प्लेट में डालकर, और थोड़ी बहुत मिठाई भी साथ में प्लेट में रखें और दोनों को मिक्स करके खाएं। मिक्स करके खाने से मुराद ये है, मीन्स ये है कि एक बाइट आप मिठाई का लें और 1 टीस्पून आप निम्को का खाएँ। और जी ये है वेट कॉम्बिनेशन 2। कभी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा कि जो भी आप लोगों के पास चॉकलेट केक, आइस केक, पाइनएप्पल केक, जो भी आप लोगों के पास केक अवेलेबल हो, केक का एक स्लाइस आप प्लेट में रखें और साथ में या तो प्लेन चिप्स, सॉल्टी चिप्स जो होती है वो, या मसाला चिप्स जो स्पाइसी चिप्स होती है वो, या जो निम्को होता है निम्को मिक्स वो थोड़ा बहुत मतलब प्लेट में साथ में डालकर और केक के साथ जो है ना इसको लगा कर खाएं। इतने मज़े का लगता है, इतने मज़े का लगता है, मुझे इतना पसंद है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुझे बेइंतहा पसंद है, बहुत मज़े का लगता है। कभी आप लोग इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, आप लोग भी बोलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बताए हैं। मिठाई वाला कॉम्बिनेशन भी आप लोग कभी करके देखिएगा कि मिठाई को निम्को के साथ मिक्स करके खाएँ, कि एक बाइट आप मिठाई का लें और 1 स्पून आप जो भी निम्को अवेलेबल हो वो खाएं। बहुत मज़े का लगता है। और इस तरह से भी करके देखिएगा कि जो भी केक आपके पास अवेलेबल हो, चॉकलेट केक हो, आइस केक हो, पाइनएप्पल, व्हाटएवर जो भी आपके पास हो, वो एक पीस आप केक का रखें और साथ में मसाला चिप्स या जो प्लेन चिप्स होती है नमक वाली वो रखें, या फिंगर चिप्स भी हो वो भी रख लें, और थोड़ा निम्को का सामान रख लें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो रख के और इसको आप मिक्स करके खाएं। इतने मज़े का लगेगा। अब आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को जो मसाला चिप्स है उसको मैं जो है वो केक की क्रीम के साथ लगा कर मैं आप लोगों को खा कर भी दिखाऊँगी कि कितने मज़े का ये लगता है कॉम्बिनेशन। ये देखिए आप लोग, मसाला चिप्स को मैंने केक की क्रीम के साथ लगाकर खाया है, यकीन माने इतने मज़े का लगा है मुझे। और जी ये है नेक्स्ट डे, और आज मैं बना रही हूँ चिकन लज़ानिया। बहुत दिल चाह रहा था मेरा ख़ुद का चिकन लज़ानिया खाने को। असल में क्या है कि जो चीज़ें मैं ख़ुद घर में बाहर से ज़्यादा मज़े की और अच्छी खासी क्वांटिटी में बना सकती हूँ, तो कोशिश ये करती हूँ कि वो चीज़ें मैं घर में बनाऊँ। क्योंकि बाहर से लेकर खाएंगे तो एक तो इतनी कम क्वांटिटी होगी और पैसे इतने ज़्यादा होंगे, ना पेट भर के खा सकेंगे ना ही नीयत भर सकेगी। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें बाहर वाली मैं ख़ुद घर में अच्छे से अच्छे तरीके से बना सकती हूँ तो मैं उनको घर में ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और आज के व्लॉग से आप लोगों को मेरे व्लॉग में थोड़ा सा कुछ नॉइज़ सा सुनाई देगा। असल में गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है और विदाउट फ़ैन के वॉइस ओवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है और बेइंतहा गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई है। अगर मैंने विदाउट फ़ैन के वॉइस ओवर करी तो पसीने के मारे बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि अभी से बेइंतहा की गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए जी, यहाँ मैं आप लोगों के साथ लज़ानिया की फिर दोबारा आज रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैंने इन तीनों को और अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। इस बार का लज़ानिया बहुत ही मज़े का बना। वही बात होती है कि जब आप कोई चीज़ बनाते जाते हैं तो आपको ना एक्सपीरियंस होता चला जाता है। तो इस बार का लज़ानिया माशाल्लाह बेइंतहा मज़े का बना है। नेक्स्ट टाइम अब मैं इंशाल्लाह बिल्कुल इसी रेसिपी का लज़ानिया बनाया करूँगी और कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया करूँगी।
तो बस अब यहाँ पर पहले मैं खड़ी हो गई थी वाइट सॉस को रेडी करने। वाइट सॉस की रेसिपी वैसे तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है घी, या तो मक्खन लेना होता है या फिर घी लेना होता है। तो मक्खन भी रखा हुआ था लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा, तो मैंने घी ले लिया। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है और फिर मैंने उसमें 1 टेबल स्पून डाला है मैदा। और मैदे को मैं यहाँ पे भूनूंगी घी के साथ, और फिर मैं इसमें 1 कप दूध डालूंगी। और इसमें थोड़े से लम्स बन जाएंगे तो मैं इसको चूल्हे पे से उतार कर बहुत अच्छी तरह से चमचे की मदद से, स्पून की मदद से मैं इसके लम्स को ख़त्म कर दूंगी। कोई ऐसी मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, लम्स ख़त्म हो जाते हैं, कोई इतनी मतलब इशू वाली बात नहीं है। और जी यहाँ पर लम्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी काली मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो। ये 4 स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं और फिर मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और यहाँ पर हमारा माशाल्लाह से वाइट सॉस हो जाएगा रेडी। रमज़ान के लास्ट अशरे में बहुत बुरे बुरे वाक़यात हुए, बहुत बुरे बुरे जो हैं वो लोगों के साथ हुए हादसात। इतना दिल दुखा है, इतना अफसोस हुआ है, बल्कि लिटरली यकीन माने कि रोना आया है। लिटरली यकीन माने रोना आया है मुझे, इतने बुरे बुरे वाक़यात हुए, इतने बुरे बुरे हालात मतलब हो गए हैं कि लोग घर से बाहर निकले तो कुछ नहीं पता कि वापस घर जो हैं वो सही सलामत लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मैंने तो अपने हस्बैंड के आगे हाथ जोड़कर बोला कि चाहे आप बाइक पर हो चाहे आप गाड़ी में हो, टैंकर वालों से, डंपर वालों से, इन लोगों से अल्लाह का वास्ता कोसों मील दूर रखा करें अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को। ये लोग बिल्कुल लिहाज ख्याल नहीं करते हैं, बिल्कुल मतलब जो है ना बिल्कुल भी लिहाज ख्याल नहीं करते हैं और रोनते हुए ये लोग चले जाते हैं। तो रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत बुरे बुरे वाक़यात हुए हैं, बहुत दिल दुखा है, बस बहुत अफसोस हुआ है। और जी यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था चिकन को प्रिपेयर करना, रेडी करना। तो जो फ्राई पैन में सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, फिर मैंने उसमें ऐड की थी चिकन, और चिकन को थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था, और फिर मैंने उसमें ऐड किया था शिमला मिर्च, टोमेटो और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और फिर मैंने उसमें ऐड किया नमक, पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। ये सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको कवर करके 20 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन हमारी गल जाए और रेडी हो जाए। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं और लाइट वालों ने इतना तंग किया है, इतना तंग कर दिया है। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जिन लोगों के पास ना जनरेटर है, ना यूपीएस है, ना सोलर है, बेचारे वो लोग किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। और जी चिकन रेडी हो गई थी और लजानिया शीट को भी मैंने बॉईल कर लिया था। और अब यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी लजानिया को बेक करने के लिए। तो अच्छा मैंने क्या किया कि जो पिज़्ज़ा ट्रे होती है ना, मैंने उसमें लजानिया को बेक करने की कोशिश करी, लेकिन इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं करिएगा, जो प्रॉपर लजानिया ट्रे होती है उसी में लजानिया को बेक करिएगा, और जो पिज़्ज़ा ट्रे है उसमें पिज़्ज़े को ही बेक करिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो पिज़्ज़ा ट्रे में लजानिया को बेक करने की कोशिश करी तो इसमें चिकन की सिंगल लेयर आई, तो इसलिए ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा। लेकिन जो प्रॉपर लजानिया की ट्रे होती है उसके अंदर जब मैंने चिकन की डबल लेयर के साथ उसको बेक किया तो वो वाला बेइंतहा मज़े का बना। तो ये हो गया था एक नया एक्सपेरिमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको दोबारा ऐसे मतलब ये गलती नहीं करूँगी। रमज़ान में बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी, रोज़े की हालत में हिम्मत नहीं होती थी, इस वजह से थोड़ा सा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गई हूँ। लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि प्रॉपर व्लॉगिंग करूँ और आप लोगों के लिए प्रॉपर व्लॉग्स अपलोड करूँ। और जी ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लजानिया बेक हुआ था। बस पिज़्ज़ा ट्रे में जो मैंने बेक किया था उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आया चिकन की सिंगल लेयर की वजह से, लेकिन जो लजानिया ट्रे में बेक किया था वो वाला माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। तो जी लजानिया खाने के बाद मैंने एंजॉय किया था ठंडा ठंडा गोला गंडा।
और ठंडे ठंडे गोले गंडे के साथ यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड और मैं लूँगी आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।